आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। शुरू में आसान टॉपिक लिया क्योंकि इस वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत दोनों को है, आपको भी है और हमको भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल से वर्ड आते हैं आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। सिंपल वर्ड्स, ए, एन और द। जो ये पूरा आर्टिकल टॉपिक है ये इसके अराउंड रिवॉल्व होगा कि आपको ऐसे फिलअप आएंगे, एक सेंटेंस दिया होगा ऐसे कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, फिर यहाँ पे फिलअप होगा और आपको बताना है कि वहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या इन तीनों में से एक भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल टॉपिक हमारा इसके अराउंड रिवॉल्व होगा। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल्स में क्या क्या होता है। तो आर्टिकल्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है डेफिनेटिव और एक होता है इनडेफिनेटिव। ठीक है, इन टर्म बड़े बड़े टर्म्स लेकर डरना नहीं है, आपने बेसिकली बस ये समझना है। आपका बेसिक एम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस फिलअप के अंदर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, ठीक है, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तो बस समझने के लिए है। तो डेफिनेटिव वो होते हैं जो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करें। पॉइंट आउट ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट आउट करते हैं। और जो ये इनडेफिनेटिव है ये पॉइंट आउट नहीं करते, ये पॉइंट आउट और ये हमने नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट आउट का मतलब क्या है। तो जैसे हिंदी में एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम बोलें कि रवि एक लड़का है, ठीक है, और पॉइंट आउट का मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट बताएंगे कि रवि कौन सा लड़का है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि रवि एक वो लड़का है जिसने मान लीजिए ऐश्वर्या से शादी की है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, रवि इज डैश बॉय। और एक दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, रवि इज डैश बॉय हु मैरिड ऐश्वर्या। ठीक है। तो जो डेफिनेटिव आर्टिकल्स होता है उसके अंदर आता है हमारा द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसके अंदर हमारा आता है हमारा ए और एन, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले एग्जांपल में हमने पॉइंट आउट किया हुआ कि रवि कौन सा लड़का है, और पॉइंट आउट कौन करता है, डेफिनेटिव आर्टिकल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द। और इस वाले में हमने सिर्फ ये बताया कि रवि एक लड़का है और उसको पॉइंट आउट नहीं किया कि ये कौन सा लड़का है, ठीक है। तो इसके लिए पता है हमें यहाँ तो ए आएगा या एन आएगा, ठीक है। और इसमें सिंपल सा रूल है कि जो ए होता है वो तब आता है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन तब आता है जब वॉवल साउंड हो। और वॉवल साउंड क्या होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ब्लैंक के बाद कौन सी साउंड आ रही है, ब। ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं है, मतलब वॉवल नहीं है वो, मतलब वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट क्या आएगा, ए आएगा। रवि इज अ बॉय। जो रूल हमने सीखे वो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ताकि हेल्प मिलती रहे हमें। डेफिनेटिव आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, ठीक है। आपको बताया ये पॉइंट आउट करता है और ये वाले पॉइंट आउट नहीं करते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक और बात, जिस भी सेंटेंस पे एक का यूज होना होगा ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में, तो वहां पे ए और एन का यूज होता है, ठीक है। जहां पे भी न्यूमेरिक सेंस ऑफ वन यूज हो, ठीक है, न्यूमेरिक सेंस ऑफ वन, हिंदी में मतलब एक, ठीक है। तो मान लो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने टेबल पे एक किताब देखी, ठीक है,
तो आई सॉ डैश बुक ऑन द टेबल। तो टेबल पे एक किताब देखी, तो आपको पता है कि न्यूमेरिक सेंस ऑफ वन यूज हो रहा है कि एक वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए या एन आएगा। अब फिर से ब की साउंड है, वॉवल नहीं है, तो एन नहीं आएगा, तो बचा हमारे पास आई सॉ बुक, ठीक है। अब एक पॉइंट आउट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आपको बताऊंगा कि कहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, कहाँ पे पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि शशि थरूर, आप सब जानते ही होंगे इन्हें, इज डैश एमपी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। और यहां पे पॉइंट आउट एग्जाम्पल देख लेते हैं, शशि थरूर इज डैश एमपी हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो हमने पॉइंट आउट कर दिया कि ये कौन से शशि थरूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि शशि थरूर इज द एमपी, कि शशि थरूर वो वाले एमपी हैं जिन्होंने ये वाली बुक लिखी है, ठीक है। ये पॉइंट आउट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और एग्जाम्स में अधिकतर यही वाले क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है, जिसमें हल्का सा लॉजिक लगता है। अच्छा, अब आप देखेंगे शशि थरूर इज डैश एमपी। अब आपको पता है कि यहाँ पे ए आएगा या यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अब आप सीधे देखेंगे कि एम है, तो आप बोलेंगे ये तो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना कि आप एमपी कैसे बोलते हैं, तो आप एमपी ये एम पी, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप एमपी, ठीक है। आपको साउंड देखनी है कि वॉवल की साउंड आ रही है कि नहीं, आपको ये नहीं देखना कि अगला वर्ड वॉवल है कि नहीं, ठीक है। इसकी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो शशि थरूर इज एन एमपी, ठीक है। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कोई पॉइंट आउट नहीं किया हमने कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको पॉइंट आउट एग्जांपल दूं, आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी विच इज इन जम्मू, ठीक है। तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जो जम्मू में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो द आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आई स्टडी इन इंडेफिनिटिव है, यहाँ तो ए आएगा या एन आएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे यू है, वॉवल है, तो इसमें एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे वर्ड कौन सा, आपको देखना कि साउंड किसकी है, ठीक है। तो यूनी, तो अगर आप हिंदी में लिखे तो इसको य की साउंड है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में लिखे तो कैसे, अगर आप इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, उसमें ये बहुत दिक्कत है कि कई बार जो वर्ड होता है उसकी साउंड देता है, कई बार नहीं देता। तो ये YUNI यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग असली में ये होते हैं यूनी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा, आई स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए स्पेस बची है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन डैश मीटर, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर से न्यूमेरिक सेंस एक का यूज हुआ, यहाँ पे भी एक यूज होगा ना, वहां पे यहाँ तो ए आएगा या एन आएगा। फिर आपको देखना है कि साउंड किसकी है। अब ये है म की साउंड, मीटर, तो ये सिंपली एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे सीधे ए आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एन वॉवल साउंड से पहले लगता है और जो ए लगता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है। तो मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि कैसे पता लगाएं कि वॉवल साउंड्स कौन सी है, जबकि आप यूनिवर्सिटी लिख रहे हो कि यू से स्टार्ट हो रहा है, वो भी वॉवल साउंड नहीं है।
तो इसकी एक हल्की सी ट्रिक ये है कि अ, आ, ई, उ और ए आई जितने भी हैं, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये जितने भी हैं ये होते हैं वॉवल साउंड्स, जो बेसिकली जब आप हिंदी लिखते हैं तो ऊपर आते हैं ना आ, और फिर यहाँ से क स्टार्ट होता है। तो जो ये ऊपर वाले होते हैं ना ये सब वॉवल साउंड्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ ही इज डैश MP, ठीक है, आपने इसको हिंदी में लिख लिया है MP को। MP को कैसे लिखेंगे, एम पी, तो ये ए आ रहा है ना, तो ये इसमें आएगा ना, जो ये आते हैं, तो ये आ रहा है, तो ये है वॉवल साउंड, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, हमने पिछली वाली में एग्जांपल देखा था यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ये बेशक यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब इसकी साउंड देख लेते हैं क्या है। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखते हैं, यूनी, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता कि यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करिए। तो आप ऐसे लिखेंगे ना यूनी, तो ये य है, इसमें य नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यूनिवर्सिटी से पहले इंडेफिनिट जब भी आएगा तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे पता था कि आपको इसमें हल्का सा डाउट आएगा, क्योंकि मुझे भी आया था जब मैं पढ़ रहा था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको बेसिकली बस ये याद रखना है कि अ, ई, उ, ए, बड़ी ए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आएंगी ना, बेसिकली जो क ख ग के ऊपर आती हैं, ये सब वॉवल साउंड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आ भी आता है इसमें, आ। तो चलिए अब आपको जितने रूल्स बताए हैं उन पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके बाद हमारे कुछ 2-3 रूल्स बचेंगे और उनकी फिर हम अगले पार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए पहली एग्जांपल देखते हैं, डैश गर्ल इज वेटिंग फॉर मी। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए एक लड़की वेट कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक का यूज हो रहा है, एक न्यूमेरिक सेंस जहाँ भी यूज होगा, और यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया होगा कि मेरे लिए कौन सी लड़की वेट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए या एन आएगा। अब यहाँ पे देखिए ग की साउंड है, गर्ल, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा अ गर्ल इज वेटिंग फॉर मी। दूसरी यहाँ पे देख लेते हैं, ही हैज ज्वाइन डैश कोर्स, उसने एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट आउट नहीं हो रहा है कि उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया, जिसकी फीस ज़्यादा थी वो वाला किया, फीस कम वाला किया, जो अच्छा टीचर पढ़ाता है वो किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क की साउंड है, कोर्स, तो इसलिए यहाँ पे भी ए आएगा, ही हैज जॉइंड द कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। रोज का एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर आपसे दूर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब ये ए है, ठीक है, एप्पल। अब आपको लग रहा है कि ये वॉवल है, ठीक है, तो एक इसकी साउंड देख लेते हैं, एप्पल, एप्पल, तो हाँ ये बिल्कुल वॉवल है क्योंकि इसमें ए की साउंड आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड, और यहाँ पे ड है, ड इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए ए आ जाएगा, ठीक है, एन एप्पल अ डे। शी वॉज लेट टू द मीटिंग बाय डैश और, ठीक है, वो मीटिंग के लिए 1 घंटा लेट थी, तो एक आ रहा है फिर से न्यूमेरिक सेंस एक, या तो ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ये एच है, एच कॉन्स्टेंट है, लेकिन हम इसको बोलते कैसे हैं, और बोलते हैं, एच साइलेंट होता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखें हम इसको बोलेंगे और, वॉवल है बाय एन और, शी वॉज लेट टू द मीटिंग बाय एन और, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एप्पल वाली एग्जांपल देखी, ठीक है, एप्पल से पहले एन आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे एप्पल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, द एप्पल, ओके सॉरी मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। द एप्पल शी एट वाज पॉइजनस, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है। जब भी पॉइंट आउट डेफिनेटिव आर्टिकल आता है, डेफिनेटिव आर्टिकल क्या होता है, द, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो बेशक यहाँ पे ये वॉवल की साउंड है, लेकिन ये डेफिनेटिव आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे हमेशा द ही आएगा। जब इनडेफिनेट आर्टिकल हो, जैसे बताया नहीं हो कि कौन सा एप्पल,
लेकिन इसमें इसने बताया कि ये कौन सा एप्पल है, वो एप्पल जो उसने खाया, ठीक है, तो इसलिए इसको पॉइंट आउट किया हुआ एप्पल को, तो इसलिए यहाँ पे द आएगा, ठीक है। अभी बोल रहा है कि निक इज डैश 1 ईयर ओल्ड बेबी, जो निक क्या है वो 1 साल का बच्चा है, ठीक है। अब आप बताइए इसमें क्या आएगा कमेंट सेक्शन में कि निक इज, अब यहाँ पे देखो कोई पॉइंट आउट तो किया नहीं है, तो हमें पता है कि दा नहीं आएगा, कि पॉइंट आउट नहीं किया कि निक वो 1 साल का बच्चा है जिसने वो किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे दा तो कैंसिल हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, और मैं आपको इसका आंसर लास्ट में दूंगा, ठीक है।